friends, welcome to our YouTube channel JKSSP Chenab classes. So friends, in English grammar today we will discuss about parts of speech. तो फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो कितनी होती हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। कितनी होती हैं? 8 होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम आज के ऊपर से पढ़ेंगे, यानी आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आगे हम आने वाले वीडियोस में हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आए हम आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम आगे इन 8 के बारे में शॉर्टली पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, और आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन होता क्या है। क्या होता है नाउन? किसी भी इंसान, चीज़ या जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अगर हम सिंपल में बताएं तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है जिसका कोई नाम है वो क्या है? नाउन है। वही हमने लिखा है कि द नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और सम क्वालिटी। किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग या क्वालिटी के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे सुनीता, जम्मू, रामबन, पेन, पेंसिल, कॉपी, ऑनेस्टी वगैरह एट्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? नाम हैं। कोई जगह का नाम है, कोई चीज़ का नाम है, कोई इंसान का नाम है, कोई क्वालिटी का नाम है। तो इन सारे नामों को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स नीचे कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। जैसे सुनील इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सुनील इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो सुनील क्या है यहाँ पे? सुनील क्या है? एक लड़के का नाम है, तो ये क्या है? नाउन है। फ्रेंड क्या है? ये भी नाउन है। श्रीनगर क्या है? जगह का नाम है, तो जगह के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। सिटी, ये भी शहर का नाम है, तो इसको भी क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। दिस इज़ माई बुक। बुक क्या है? एक नाम है, किताब का नाम है, तो ये भी क्या है? नाउन है। तो यानी जो भी चीज़ इन है इस दुनिया में जिसका कोई नाम है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो अब बात आती है कि प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड, प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यूज़ होता है। जो नाउन की जगह यूज़ होता है उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो हमने यहाँ पे कुछ, जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी दी है कि द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसकी जगह यूज़ होता है? नाउन की जगह यूज़ होता है। नाउन को बार बार रिपीट ना होने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ताकि नाउन बार बार रिपीट ना हो, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। आगे हमने डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल आप जितना हमने यहाँ पे लिखा है, जितना हम आपको बताएंगे इतना याद रखना। आगे आने वाली वीडियोस में हमने प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इसकी टाइप्स कितनी हैं, क्या होता है, कैसे, कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फिलहाल आप इतना सा याद रखना आज। जैसे हमने यहाँ पे लिखा संजय इज़ रीडिंग ए बुक। संजय क्या कर रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे संजय क्या है? नाउन है। संजय क्या है? नाउन है। तो इसी सेंटेंस को हमने लिखा नीचे, ही इज़ रीडिंग ए बुक। अब हमने संजय नहीं बोला, अब हमने संजय की जगह प्रोनाउन का यूज़ किया। ही इज़ रीडिंग ए बुक, वो बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमने संजय का नाम लिया? नहीं लिया। इसकी जगह क्या लिया हमने? ही। तो ये ही क्या है? नहीं, ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। हम क्यों प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? जैसे अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखना है या संजय के ऊपर हमने कोई स्टोरी लिखनी है, तो हम बार बार बोलेंगे संजय इज़ रीडिंग ए बुक, संजय इज़ गोइंग टू स्कूल, संजय इज़ राइटिंग ए लेटर। तो जब हम सेंटेंसेस के अंदर बार बार संजय का नाम लेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम इस नाउन को, इस नाम को बार बार रिपीट ना होने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। यानी
इसके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही क्या प्रोनाउन है। जैसे रीता इज़ कुकिंग फूड, रीता खाना पका रही है। अब हमने आगे क्या किया, रीता नहीं लिखा, हमने रीता की जगह इसका प्रोनाउन लिया, क्या लिया, शी। यानी लड़के के लिए ही लगता है, लड़की के लिए शी लगता है। तो यहाँ पे शी किसकी जगह है, रीता की जगह है, तो शी क्या है, शी हमारा आ गया प्रोनाउन। क्या आ गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन फिर से मैं बता रहा हूँ कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसकी जगह यूज़ होता है, नाउन की जगह यूज़ होता है। किसकी जगह, नाउन की जगह यूज़ होता है, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। आई होप आपको नाउन की समझ आ प्रोनाउन की समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। थर्ड क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। तो क्या होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ और ऐड करता है, दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो हम सिंपल में बताएंगे आपको कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि जो हमें बोलोगे, जैसे कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है, शब्द है, जो नाउन या प्रोनाउन की हमें विशेषता बताता है। यानी जो नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई बताता है हमें, कि नाउन अच्छा है या बुरा है। तो यहाँ पे जो हमने ये डेफिनेशन दी है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन या प्रोनाउन में कुछ और ऐड करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। अभी हमने नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इनको पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे राहुल इज़ ए गुड बॉय, राहुल इज़ ए गुड बॉय। अब देखना, मैं ये भी बोल सकता था कि राहुल इज़ ए बॉय, राहुल इज़ ए बॉय, राहुल इज़ ए बॉय। ये भी सही है कि राहुल एक लड़का है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे गुड ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, गुड, तो ये गुड हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, इस बॉय के बारे में। राहुल इज़ ए बॉय, राहुल एक लड़का तो है लेकिन अच्छा लड़का है, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें इस बॉय के बारे में। तो अगर हम ये भी बता सकते हैं कि राहुल इज़ ए गुड बॉय। यहाँ पे जो गुड है ये क्या कर रहा है, ये जो बॉय बॉय जो लड़का है इसकी अच्छाई शो कर रहा है। तो अभी हमने ऊपर ये भी बताया था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की, तो बॉय क्या है, नाउन है, जो नाउन की अच्छाई को शो करता है वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आगे हमने एडजेक्टिव के बारे में फिर से डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल आप ऊपर ऊपर से याद रखना कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को शो करता है। या एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ और बताता है। जैसे राधा इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, हम ये भी बोल सकते थे कि राधा इज़ ए गर्ल, राधा इज़ ए गर्ल, राधा एक लड़की है। लेकिन जब हमने इसके पीछे इंटेलिजेंट लगा दिया, क्या लगा दिया, इंटेलिजेंट, राधा लड़की तो है लेकिन इंटेलिजेंट लड़की है। भाई ये इंटेलिजेंट इस गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इस गर्ल में कुछ और ऐड नहीं कर रहा है, क्या है, और क्या, उसकी इंटेलिजेंसी। भाई लड़की तो है लेकिन इंटेलिजेंट है, तो यही वर्ड जो इस गर्ल में कुछ और ऐड कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है इस गर्ल के बारे में, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जितने भी वर्ड यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किए हैं, तो ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है। दिस इज़ ए बिग बिल्डिंग, भाई दिस इज़ ए बिल्डिंग मैं ये भी बोल सकता था, ये एक बिल्डिंग है। भाई बिल्डिंग तो है, सारी बिल्डिंग है, फिर क्या हुआ, लेकिन जब मैंने इसके पीछे बिग लगा दिया, क्या लगा दिया, बिग, दिस इज़ ए बिल्डिंग, ये बिल्डिंग तो है लेकिन बड़ी बिल्डिंग है। तो यहाँ पे ये बिग क्या बता रहा है, यानी इसकी विशेषता बता रहा है किसकी, बिल्डिंग की, कि बिल्डिंग क्या है, बड़ी है। यानी यहाँ पे बिग जो है इसमें बिल्डिंग के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग में कुछ और ऐड कर रहा है।
तो वो वर्ड जो किसी नाउन में कुछ और ऐड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आई होप आपको एडजेक्टिव की समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो आगे हमने फिर से इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच। फोर्थ क्या आता है? वर्ब, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जिसके बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जो हमारी हर बात में आता है। तो वर्ब क्या होता है? आई होप आप में से बहुत सारे मतलब बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा, तो जिनको नहीं पता है तो आप प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना। तो वर्ब क्या होता है? ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट। समझने की कोशिश करना कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। क्या बताता है? सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो एक मशहूर डेफिनेशन है वर्ब की जो आपको हर जगह मिलेगी, वो क्या है? ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट यहाँ पे इसको करेक्ट कर देना, दैट डिनोट्स है, DENOTES। ए वर्ब इज़ ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को शो करता है। तो वो वर्ड जो एक्शन को शो करता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। जो कोई भी वर्ड जो एक्शन को शो करता है, यानी जो एक्शन करता है, कोई भी वर्ड जो एक्शन करता है या एक्शन को शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। तो अगर जिसको ये समझ नहीं आई होगी तो आप ये भी बता सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में, दैट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो क्या कर रहा है। ये मैंने ऐसे सिंपल में आपको ये थोड़ी सी डेफिनेशन दी थी, सिंपल में बताने की कोशिश की मैंने आपको। आगे हम जब इस वर्ब को स्टार्ट करेंगे वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप ऊपर ऊपर से याद रखना कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को शो करता है, किसी काम को शो करता है, या वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो सब्जेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी, आई थिंक पहली या दूसरी, पहले नहीं, दूसरी की तीसरी वीडियो ऐसे है, ऐसे ही है। दूसरी की तीसरी वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था, तो जिसने नहीं देखा होगा तो वो देख लेना उस वीडियो को। उसमें मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। किसी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन को करने वाला होता है, यानी एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, या जो कोई काम करने वाला कोई भी बॉडी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। डूअर ऑफ एन एक्शन। किसी सेंटेंस के अंदर जो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। यानी काम को परफॉर्म करने वाले बंदे को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हमने, जैसे ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग। तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। दे आर ड्रिंकिंग वाटर, दे क्या है? सब्जेक्ट है। शी प्लेज क्रिकेट, शी क्या है? सब्जेक्ट है। यू रीड बुक्स, आप बुक्स पढ़ते हो, यू क्या है? सब्जेक्ट है। तो ध्यान से देखना, इस ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, ये पूरा का पूरा क्या है? अभी हमने पीछे पढ़ा था सेंटेंस, कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, ये पूरे का पूरा एक सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस है। पूरे का पूरा एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या आप बता सकते हो कि कौन सा वर्ड है जो हमें ही के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है? ध्यान से देखना, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना गा रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर ये जो सिंगिंग है ये हमें बता रहा है किसके बारे में?
सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या कर रहा है, गा रहा है। क्या गा रहा है? गाना। वो गाना गा रहा है। तो गाना, गाना, गाना क्या है? एक्शन है, काम है। तो कौन सा वर्ड है जो एक्शन को शो कर रहा है? सिंगिंग। तो सिंगिंग क्या है? जो वर्ड किसी एक्शन को शो करे या सब्जेक्ट के बारे में बताए कि वो क्या कर रहा है, ये सिंगिंग बता रहा है कि ही क्या कर रहा है, गा रहा है। तो वो वर्ड जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए कि वो क्या कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वो। यानी जो वर्ड हमें सब्जेक्ट के बारे में बताए कि वो क्या कर रहा है, या जो वर्ड किसी काम को शो करे, किसी एक्शन को शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब ही तो बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंगिंग क्या गया? वर्ब। दे आर ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि वो क्या कर रहा है? ड्रिंकिंग। तो ड्रिंकिंग हमें बता रहा है कि वे जो हैं क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। पानी पीने का एक्शन कौन शो कर रहा है? ड्रिंकिंग शो कर रहा है, तो दैट इज़ वर्ब। शी प्लेज क्रिकेट। तो प्लेज एक ऐसा वर्ड है जो हमें बता रहा है कि वो क्या कर रही है? शी, वो क्या कर रही है? खेल रही है। क्रिकेट खेल रही है। तो खेलने के काम को कौन शो कर रहा है? प्लेज। तो यहाँ पे प्लेज क्या है? वर्ब। यहाँ पे पढ़ने के काम को कौन शो कर रहा है? रीड। तो रीड क्या है? वर्ब है। इन तो आई होप आपको वर्ब की समझ आ चुकी होगी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एक्शन को शो करता है, या जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि वो क्या कर रहा है। तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब क्या होता है? तो अभी हमने पहले पढ़ा कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई या बुराई को शो करता है। सेम केस यहाँ पे है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है हमें। वहाँ पे हमने देखा था कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या करेगा? वर्ब की विशेषता बताएगा। वहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ और ऐड करता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब में कुछ और ऐड करता है। वही हमने लिखा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। जो वर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करना, कोई ज़्यादा बड़ा मुश्किल नहीं है। अगर आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे ही सिंग्स ए स्वीट ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। वो एक मीठा गाना गाता है। वो मीठा गाना गाता है। ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। देखना, वो मीठा गाता है। वो मीठा गाता है। यहाँ पे ही सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, वो गाता है। अगर हम बोलेंगे कि ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो गाना गाता है, तो ये जो सिंग है इसमें कुछ ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है भाई। वो गाना गा रहा है, वो गाना गाता है। जब हमने बोला कि वो मीठा गाना गाता है, अब ये जो मीठा, वो मीठा है या वो गाना गाता मीठा है? अगर वो मीठा है तो स्वीट एडजेक्टिव होगा। अगर ये स्वीट ही के लिए रख रहा है कि वो मीठा है, तो यहाँ पे वो मीठा है, वो मीठा नहीं है, बल्कि वो गाता मीठा है। यानी वो काम मीठा करता है। तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो वर्ड, तो काम क्या होता है? जो वर्ड काम को शो करता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। तो जो वर्ड वर्ब में कुछ और ऐड करता है उसे हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। यानी वो मीठा नहीं है, बल्कि वो मीठा गाता है। वो गाने का काम मीठा करता है। तो अगर वो गाने का काम मीठा करता है तो
काम में जो मतलब काम करना, जो काम क्या है, वर्ब है। तो अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है जो वर्ड, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे स्वीट क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। सॉरी, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब होगा। जैसे आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, मैं गाने गाना पसंद करता हूँ। आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, तो यहाँ पे जो लाइक है ये आई के लिए आ रहा है, सॉन्ग के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है। आई लाइक सिंगिंग, मैं गाना पसंद करता हूँ या गाना गाना पसंद करता हूँ। गाना गाना, गाना क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। सिंगिंग क्या है, सॉन्ग को, गाने के काम को क्या बोलते हैं हम, सिंगिंग बोलते हैं। तो मैं सिंगिंग पसंद करता हूँ या सॉन्ग पसंद करता हूँ, मैं सिंगिंग पसंद करता हूँ। ये लाइक सिंगिंग में कुछ ऐड कर रहा है या सॉन्ग में ऐड कर रहा है, सिंगिंग में ऐड कर रहा है। तो सिंगिंग क्या है, वर्ब। अगर जो वर्ड वर्ब में कुछ ऐड कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो रन्स क्या है, वर्ब है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्यों क्यों वर्ब है। रन हमें बता रहा है कि ही क्या कर रहा है, ही क्या कर रहा है, दौड़ने का काम कर रहा है। तो दौड़ना क्या है, काम है, एक्शन है। तो जो वर्ड एक्शन को शो कर रहा है उससे हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट है, ही रन्स फर्स्ट, वो तेज है या दौड़ता तेज है, वो दौड़ता तेज है। अगर वो तेज है तो यहाँ पे, अगर वो तेज है तो फास्ट एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे वो तेज है नहीं, वो दौड़ता तेज है, यानी वो दौड़ने का काम है, वो तेजी से करता है। वो दौड़ता तेज है, तो दौड़ना क्या है, वर्ब है। वो दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है। तो ये जो तेज है, तो ये दौड़ने में कुछ और ऐड कर रहा है। क्या ऐड कर रहा है कि तेज दौड़ता है, दौड़ता तो है लेकिन तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो तेज है, यानी फर्स्ट जो है वो रन्स में कुछ और ऐड कर रहा है। वो रन तो करता है लेकिन फर्स्ट करता है। तो इसीलिए फर्स्ट क्या होगा, वर्ब होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्ब में कुछ और ऐड कर रहा है, ना कि ही में कर रहा है। आई होप आपको एडवर्ब की समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बात करेंगे छठे पार्ट ऑफ स्पीच की। तो छठा क्या है, छठा है हमारा प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है और उसका रिलेशन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ शो करता है। अब हम थोड़ा फर्स्ट पढ़ाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना और समझने की कोशिश करना। जैसे ऑन, इन, इनटू, एट, एटसेट्रा, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल आप इस प्रीपोजिशन की डेफिनेशन जान लीजिए और थोड़ा थोड़ा याद रखना, ताकि तब आपको आसानी हो जाए। जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, इनको हम पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे माई पेन इज़ ऑन द टेबल, हम डेफिनेशन को बिल्कुल इस एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। माई पेन इज़ ऑन द टेबल। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है और उसका रिलेशन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ शो करता है। इज़ ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। टेबल क्या है, नाउन है। तो नाउन के पहले यूज़ हुआ, हाँ ये बात सही होगी। नाउन के पहले तो यूज़ हुआ, लेकिन ये यहाँ पे नाउन क्या है, टेबल है। तो इस तो नाउन के पहले यूज़ हो, उस टेबल का रिलेशन किसके साथ शो कर रहा है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, माई पेन इज़। तो अगर मैं ऑन को हटा लूँ तो ये जो माई पेन इज़ द टेबल, इसका कोई मीनिंग निकलेगा, नहीं निकलेगा। जब मैंने ऑन यूज़ किया यहाँ पे, तो ये इस टेबल का रिलेशन इस बाकी पीछे जो रेस्ट ऑफ सेंटेंस है इसके साथ शो कर रहा है कि मेरा पेन टेबल के ऊपर है। तो आपको समझ, आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी कि प्रीपोजिशन, हाँ ठीक है, टेबल के प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है और उसका रिलेशन पीछे वाले जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसके साथ शो करता है। जैसे आई लिव इन जम्मू, आई लिव जम्मू कोई मतलब होगा नहीं। जम्मू क्या है, नाउन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन, नाउन के पहले यूज़ हो रहा है और इस
नाउन, यानी यहाँ पे जो जम्मू क्या है, नाउन है, तो इसका रिलेशन किसके साथ शो कर रहा है, ये इन, आई लिव के साथ। ही जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू द वेल क्या है, वेल कुआं, यानी अभी हमने पीछे पढ़ा था, किसी भी मतलब चीज़ जगह के नाम को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो कुआं, कुआं क्या है, एक नाम है तालाब का, तो तालाब यानी एक नाउन है। तो वेल क्या है, एक नाउन है। तो नाउन का रिलेशन इनटू जो है किसके साथ शो कर रहा है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, जम्प्ड, तो जम्प्ड, ही जम्प्ड के साथ वेल का रिलेशन कौन शो कर रहा है, प्रीपोजिशन इनटू, तो इनटू क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है। आई होप आपको प्रीपोजिशन की समझ आ चुकी होगी। अब हम आगे बात करेंगे प्रीपोजिशन के बाद कि कंजक्शन क्या होता है। वर्ड से ही पता लग रहा है कि जोड़ना, कंजक्ट जोड़ना। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो या तो वर्ड्स को जोड़ेगा, या क्लासेस को जोड़ेगा, या सेंटेंसेस को जोड़ेगा। वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते, दो भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं वर्ड्स, क्लासेस या सेंटेंसेस। तो ऐसा वर्ड जो वर्ड्स, क्लासेस या सेंटेंसेस को जोड़े आपस में, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजक्शन बोलेंगे। ए कंजक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, क्लासेस और सेंटेंसेस। तो ऐसा वर्ड जो वर्ड्स को जोड़ने के लिए यूज़ हो, क्लासेस को जोड़ने के लिए यूज़ हो, या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर, एंड, बट, नार, सो दैट, ये क्या है, एटसेट्रा, ये क्या है, कंजक्शन है। तो ये हम कोई भी दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स, क्लासेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे राम एंड श्याम, यहाँ पे दो वर्ड हैं, राम और श्याम। इन राम और श्याम, तो इनको कौन जोड़ रहा है, एंड जोड़ रहा है, तो ये एंड क्या है, कंजक्शन है। आई लाइक टू रीड बुक्स, मैं बुक्स पढ़ना पसंद करता हूँ। बट आई डोंट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। आई लाइक टू रीड बुक्स, ये एक सेंटेंस है। आई डोंट हैव टाइम, ये दूसरा सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है। तो ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं। ही वॉज टाइड, वो थक गया था, सो ही वेंट टू बेड अर्ली, इसीलिए वो जल्दी सो गया। तो यहाँ पे ही वॉज टाइड, वो थक गया, ये एक सेंटेंस है। ही वेंट टू बेड अर्ली, ये भी एक सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सो कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सो क्या है, कंजक्शन है। आई होप आपको कंजक्शन की समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे कि इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इंटरजेक्शन हमने पीछे जो जब हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, तो उसमें हमने एक सेंटेंस की टाइप पढ़ी थी, कौन सी, आई थिंक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इंटरजेक्शन का यूज़ होता है। तो जैसे हमने हुर्रा इलास वहाँ पे भी पढ़ा था। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हैरानगी, दुखी या खुशी को शो करता है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लेजर एट्सेट्रा। तो ऐसी चीज़ों को जो जैसे सरप्राइज हो गया, पेन हो गया, प्लेजर खुशी होगी, तो इन चीज़ इन चीज़ों के लिए शो करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, इंटरजेक्शन यूज़ होता है। जैसे इंटरजेक्शन कौन कौन से हैं, कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, जैसे ओह, तो इनके साथ हमेशा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज़ होता है। हुरा, एलॉस और वाओ, तो ये क्या है, एटसेट्रा, ये क्या है, इंटरजेक्शन से। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने ली, हुरा, HURRA, हुरा, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वी हैव हुरा, वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पे ये क्या है, हुरा क्या है, इंटरजेक्शन है। ये क्या, एक खुशी शो कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। तो एलास, वी हैव लॉस्ट द मैच, तो यहाँ पे एक दुख को शो कर रहा है। दुख को कौन शो कर रहा है, एलास, तो ये एलास क्या है, इंटरजेक्शन है। ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, तो हमें मतलब एक एक किस्म का क्या दे रहा है, सरप्राइज दे रहा है कि कितना खूबसूरत घर है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर कौन हमें सरप्राइज देने का काम कर रहा है, हम मतलब कौन सा वर्ड है जो हमें यहाँ पे मतलब एक किस्म की हैरानगी शो कर रहा है, वो क्या है, ओह है। वो क्या है, ओह। तो ओह, ये वर्ड क्या है, एक इंटरजेक्शन है। तो मुझे उम्मीद है आपको इंटरजेक्शन की समझ आ चुकी होगी। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा। मुझे आई होप आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ आ चुकी होगी जितना हमने बताया। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम
इनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा नाउन के बारे में, और नाउन के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम क्या बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।